क्या फिर से कांग्रेस को ये टिकट मिलेगा या फिर यहाँ बीजेपी उस सीट को कब्जा करने में कामयाब रहेगी या फिर झापा यहाँ पर फिर से अपना वर्चस्व कायम करेगा, क्योंकि इस सीट की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही है। फिलहाल यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस से भूषण बाड़ा हैं, उन पर फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है और श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी से यहाँ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो झापा से इस बार आइरिन एक्का हैं और ये वही आइरिन एक्का हैं जो एनोस एक्का की बेटी हैं, जिनका इस इलाके में कभी वर्चस्व रहा है। तो इस बार का मुकाबला इस सीट पर कितना दिलचस्प होने जा रहा है? रंजन जी, क्या लगता है सिमडेगा की सीट इस बार कितनी दिलचस्प बन रही है? यहाँ बहुत ही दिलचस्प सीट है ये और मुकाबला भी यहाँ दिलचस्प ही होता है। 2019 में भी जो जीत का मार्जिन था वो 285 वोटों का था, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो फाइट होती है बहुत तगड़ी फाइट होती है। और अगर आप 1980 से देखें तो यहाँ से बीजेपी 5 बार जीतने में सफल रहा है और कांग्रेस 4 बार। तो ये भी चीज बताती है कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई भी कई बार होती है, लेकिन इसमें झापा का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ के गणित को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइरिन एक्का के आ जाने से ये चुनाव बहुत दिलचस्प बन गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि एक बार झारखंड पार्टी डबल डिजिट में वोट ले आती है और वो अगर 14-15% तक पहुंच जाती है तो परिणाम में बदलाव आ सकता है। अगर आप पिछली बार देखें जब यहाँ पर भूषण बाड़ा को 60,651 वोट मिले थे, बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा को 60,366 वोट मिले थे, तो झापा के जो रेजी डुंगडुंग हैं उन्हें 7.41 मतलब 10,753 वोट मिले थे। अब अगर ये वोट थोड़े बढ़ जाते तो ये नुकसान जो है भूषण बाड़ा को हो सकता था, क्योंकि इसकी गवाही कौन दे रहा है? 2014 का रिजल्ट दे रहा है, जब विमला प्रधान चुनाव जीती थी। उस समय मुख्य मुकाबले में एनोस एक्का की जो पत्नी है मेनन एक्का वो आ गई थी और वो 42,149 वोट लाने में सफल रही थी और 31% वोट ले आई थी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे बेंजामिन लकड़ा, वो जो है तीसरी पोजीशन पर चले गए, उनको 15.17% ही वोट मिला और जेएमएम चौथी पोजीशन पर, तब गठबंधन नहीं था, 8.39%। इसी तरह से आप 2009 में भी देखेंगी जब विमला प्रधान यहां से जीती थी, तब क्या आप देखती हैं कि एनोस एक्का 15.75% वोट लाते हैं और नील तिर्की 32.23, तो बाजी विमला प्रधान मार लेती है। मतलब अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहता है, और त्रिकोणीय होने के लिए यह जरूरी है कि जो झापा हो या आपको कांग्रेस हो, उसमें से कोई एक प्रत्याशी जो है वो 14-15% वोट तक पहुंचे। तो बड़ा सवाल यही है कि आइरिन एक्का का प्रदर्शन इस चुनाव में कितना रहता है और कैसा रहता है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ के परिणाम पर। यहाँ पर वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जेएलकेएम से सुमन कुल्लू उतारे गए हैं और शांति बाला किरकिट्टा हैं, जो कि आप कह लीजिए कि बागी हैं यहाँ पर कांग्रेस की, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने भी नाम वापस नहीं लिया है। तो वो कितना नुकसान पहुंचाती है भूषण बाड़ा का, ये भी देखने वाली बात होती है। यानी इस सीट पर जो आकलन आप कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। जी, नेचुरली ये हो सकता है। हालांकि इस सीट पर अगर आप क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखें तो वो बहुत अच्छी संख्या में है, और वही मुझे लगता है डिसाइडिंग इस सीट पर भी रहता है। जी हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड पार्टी का प्रदर्शन जैसे जैसे बेहतर होगा वैसे वैसे बीजेपी की स्थिति इस वजह से मजबूत होते जाएगी, और प्रत्याशी भी बीजेपी के मजबूत हैं। श्रद्धानंद बेसरा वो निर्मल कुमार बेसरा के बेटे हैं, जो कि यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, तो एक फायदा उनको इसका भी मिलता है। और चूंकि पिछली बार उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और 41.3% वोट लाए थे, मतलब कि उनका भी वोट बेस यहाँ पर है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने 9,418 वोटों से लीड की है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव था और उस समय श्रद्धानंद बेसरा कैंडिडेट नहीं थे। अभी श्रद्धानंद बेसरा
कैंडिडेट होंगे और सामने होंगे भूषण बाड़ा। तो एक बड़ी चुनौती है भूषण बाड़ा के लिए, उनको अपनी सीट बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वोटों में बंटवारा ना हो, झापा की तरफ ज़्यादा वोट न जाए। दूसरी तरफ झापा की कोशिश होगी कि वो 2014 की तरह जो है वो मुख्य मुकाबले में आ जाए और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको तीसरी पोजीशन पर जो है वो कर दे और उसमें और बीजेपी की टक्कर हो। तो ये एक रोमांचक मुकाबला है, यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला, कांटे का मुकाबला, बराबरी का मुकाबला और बिल्कुल धड़कने रोक देने वाला मुकाबला आपको सिमडेगा में देखने को मिलेगा। सिमडेगा में पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की भी कि वो अपनी सीट बचा सके, लेकिन इन सब पर नजरें सभी की टिकी होंगी, वो है झापा पर। यहाँ से आयरी नेक्का अगर कमाल कर पाती हैं तो फायदा किसे होगा? क्या आयरी नेक्का ही सीट निकाल लेंगे या फिर बीजेपी को इसका फायदा होगा या भूषण बाड़ा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।